एल्विश इज नाउ फ्री। अच्छा लग रहा है कि भाई आंटी खुश थी, बहुत खुश थी, अच्छी बात है। और आपने कहा था कि मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रिंस भाई को निकाल सकता हूं। अगली लाइन ये थी कि पर मैं चाहता हूं तेरे को भगा भगा के फाइनल में मारना। आपको जब मौका मिला एक बार, मुझे लगता है मिला, जहां पर आप प्रिंस को निकाल सकते थे, पर आपने वो नहीं किया। और उसके पहले भी एक दो बार शायद मिले होंगे, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने जब बात की लोगों से तो पता चला हाँ मिल सकते थे, हो सकता था। अच्छा, अब मेरी शक को पक्का कैसे हुआ, आरुषि का कहीं स्टेटमेंट मैंने पढ़ा जहां पे कि प्रिंस और रजत शायद दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। नाउ यू एक्सप्लेन दिस। प्रिंस भाई और मैं दूर के कहीं रिश्तेदार नहीं है, ना पास के रिश्तेदार हैं। हाँ। कुछ लोग बीच में हैं जो उनके साथ भी अच्छे हैं और मेरे साथ भी अच्छे हैं, परिवार के हैं, साथ के हैं। अच्छा, तो वो कॉमन लोग हैं बीच में। और रही बात प्रिंस को उड़ाने की, देखो प्रिंस ना एक मजबूत कंपटीटर था, स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। मैं फेस करके हराना चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई बैगेज नहीं था कि मैं ये शो जीत के आऊं, वो जीत के आऊं, तो मैं बेक ऑफ था। उनको अपनी लेगेसी बचानी थी, जो उन्होंने सो कॉल्ड लेगेसी उनकी बनी हुई है। तो उनके पास एक बैगेज था, मेरे पास बैगेज नहीं था। और मेरे को पता है जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता और आप असल में बेक ऑफ होते हो तो सामने वाला डरता है। इवेंचुअली वही हुआ। क्योंकि मैंने वो वाली क्लिप तो देखी थी जहां पर आपने कहा था कि मैं चाहूं तो यहाँ पे प्रिंस भाई को निकाल सकता हूं। अगली लाइन ये थी कि पर मैं चाहता हूं तेरे को भगा भगा के फाइनल में मारना। शो के लोग आए तो पूछ सकते हो, पर जो चीज आई नहीं उसके बारे में क्या बात? आई नहीं, हाँ करेक्ट। मैं अभी वही बोलने वाला था कि ऑनेस्टली आई नहीं है तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, पर लाइन ये थी। चलिए खैर, जाते जाते आखिरी सवाल हम ये जरूर पूछेंगे। एल्विश इज नाउ फ्री, बहुत खूबसूरत वीडियो। मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज की, क्योंकि मैं वो चीज समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं। अच्छा लगा कि भाई फ्री हुआ। और एक चीज वापस से है, पता सबको था कि उसने नहीं करा, पर लोगों को एक बोलने का मौका मिल गया कि और कुछ तो इसके खिलाफ मिलता नहीं, कम से कम ये बोल लो। इतने माड़े दिन थोड़ी आएंगे यार वो ये सब करता, तो वो चीज स्टार्टिंग में ही सबको पता थी। पर लोगों को आंकना बंद करो। 4 लोग अगर मिलके किसी को दबा रहे हैं तो वो दबाना भी बंद करो। अच्छा लग रहा है कि भाई आंटी खुश थी, बहुत खुश थी, अच्छी बात है। थैंक यू भाई। भगवान करे आगे इन चीजों से हमेशा दूर रहे। कटारिया से आप अभी नाराज हैं? अरे भाई कटारिया तू क्या बोल के चला गया? कल मेरे इंटरव्यू में बोला उसने। मैं कटारिया को 4 बार छेड़ता हूं। हाँ। ग्रुप पे वीडियो कॉल हमारी हर दूसरे दिन चल रही होती है। हाँ, उसने मुझे बताया कि वीडियो कॉल भी तो हुई है, पर शायद वो मुझसे नाराज है। मैं कटारिया को बार बार छेड़ता रहता हूं। हाँ। अब मैं उसको चाहे 4 साल तक छेड़ू, कटारिया तेरे को पेल दिया, मैं उसको बोल सकता हूं ऐसा? मेरा हक है भाई। भाई है। अरे भाई उड़ने ही वो दोनों थे, वो लाजमी थी वो चीज। अब टाइम के साथ लक्ष्य भी समझ चुका है, कटारिया भी समझ चुका है। अब जैसे चाहत एक लाइन बोल गई तो तुम सबके पास 4 सवाल आ गए उसके बारे में। अब कटारिया बोल गया 4 सवाल इसके, सही पूछ लो। वैसे चाहत वाली बात पे मैं जाने नहीं वाला था। अरे मैं तो आपको एक रिलेशन दे रहा हूं। आप नहीं बात करना चाहते हो चाहत वाली चीज पर ना? आप जो पूछोगे मैं जवाब दूंगा, कुछ भी पूछ लो। मैं कतराऊंगा ही नहीं किसी चीज से। मुझे उस पर पूछना ही नहीं है। मुझे बस ये अच्छा लगा कल जब मैंने कटारिया को पूछा कि भाई अभी रजत आपसे नाराज है, आप रजत से नाराज हो क्योंकि आप निकल गए, तो वो कहते नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हूं भाई, रजत भाई मुझसे नाराज है कि तू क्या बोल के चला गया। दिन उसने बताए सारी बातें। और कट टू कल मैं एक रील देखा जहां पे कटारिया किसी इंटरव्यू में बैठा था और पूरे अधिकार से उसने फोन किया रजत को, भाई 5 पेटी भेज दे। अरे भाई ये भेजने वाली जो चीज होती है ना, ये आधी से ज्यादा स्क्रिप्टेड होती है। क्या बात कर रहे हो? अरे स्कैम हो गया मेरे साथ भाई। अरे मतलब तुम कहीं भी देख रहे हो ना। अभी एक भाई ने मेरे को फोन करा, हाँ। कह रहा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा। मैंने कि भाई मेरे चेक कैंसिल हो गए यार, मेरे चेक बाउंस हो रहे, मुझे पैसे नहीं है। कि टेढ़ा मेढ़ा जवाब दो। अरे होती है यार बहुत सारी चीजें। बाकी अगर कभी भी कटारिया को जरूरत पड़ेगी, मेरे को इतना पता है वो सक्षम है, उसे जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो हमेशा हम साथ ही खड़े हैं, और हमें पता है हमें कभी जरूरत होगी तो वो साथ खड़ा है। वो बोलने वाली चीज नहीं है, वो ये कैमरा नहीं चाहिए मेरे को उस चीज के लिए। वो हमारी आपस में ट्यूनिंग है इतनी।